गरीब की रोजी रोटी अब साइबर शरारत का शिकार बन रही है। ग्वालियर में ई रिक्शा चालक इन दिनों एक नई मुसीबत से जूझ रहे हैं। चलते चलते अचानक ई रिक्शा बंद हो जाता है, यात्री बीच रास्ते उतर जाते हैं और दिन भर की कमाई पर पानी फिर जाता है। चालकों का आरोप है कि कुछ लोग मोबाइल ऐप के जरिए उनकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस से छेड़खानी कर रहे हैं। मामला इतना गंभीर हुआ कि केंद्र सरकार ने ऐसे कई ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं और ग्वालियर पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जहां आप ये रिपोर्ट देखिए। शहर में इन दिनों ई रिक्शा हैक करके उनको चाहे जब रास्ते में रोक दिया जाता है। एक ऐप है और उस ऐप के जरिए इन ई रिक्शाओं को रोक दिया जाता है, जिससे ई रिक्शा चालक बेहद परेशान है। हम इस खबर को आज आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। ये ई रिक्शा चालक है जिसके पास ये ऐप है। इस ऐप के जरिए देखिए जी ऐप है और इसके जरिए चलती हुई गाड़ी को हैक कर दिया जाता है। अब वो इसको ऑन कर लेते हैं बार बार और जैसे ही हैक होती है गाड़ी बंद हो जाती है। क्या होता क्या है? ये ऐप के जरिए गाड़ी मतलब वो कोई भी जिस ऐप को अपना डाउनलोड कर सकता है वो किसी की गाड़ी को कहीं पे भी बंद कर सकता है। तो कितने परेशान हो आप इससे? मैं 3 दिन परेशान रहा भाई साहब। 3 दिन परेशान? बिल्कुल। क्या ऐप में दिखाइए जरा। ये इसमें ये है, ये चार्जिंग इसमें ऑन ऑफ कर देते तो गाड़ी बंद हो जाती है। ये पूरा ऐप है, इसमें बैटरी वगैरह सब कुछ बताता है, गाड़ी के अपने वोल्टेज वगैरह सब कुछ इसमें है। तो ये गाड़ी इसे अपन जैसे करते हैं तो बंद हो जाती है गाड़ी, चक्कर ये चाहे जब बंद हो जाती है। हाँ, मेरी 3 दिन में कम से कम 10 बार गाड़ी बंद हुई होगी। अच्छा। हाँ, मैं सवारी ले आ रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी बंद हो जा रही है, सवारी को उतारना पड़ा है, बड़ी समस्या। अब क्या करा आपने? अब ये ऐप हमने डाउनलोड किया है। एक भैया मिले थे सिटी सेंटर क्षेत्र में, उन्होंने हमें ये बताया कि भैया ऐसे ऐसे लड़के कर रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से कोई इशू नहीं है इसमें। तो फिर उन्होंने ये इसमें ऐप को इसमें डाउनलोड किया, उसके बाद इसको ऑन कर दिया हमारे मोबाइल में। उसके बाद में हमें कोई समस्या नहीं, बराबर हम तीसरे दिन से गाड़ी सही चला रहे हैं। लोगों की बहुत बंद हो रही है। बहुत अभी भी काफ़ी जगह किसी लोगों को नहीं पता इस ऐप के बारे में, तो अभी भी परेशान है गाँव देहाती क्षेत्रों में। और ये ग्वालियर नहीं पूरे भारत में समस्या है इस ऐप की। सुबह घर से निकले थे, उम्मीद थी कि शाम तक 500 या 600 रुपए कमाकर परिवार का खर्च चलेगा, लेकिन बीच रास्ते अचानक ई रिक्शा बंद हो गया। यात्री उतर गए, सवारी छूट गई और कमाई भी। ग्वालियर के कई ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से उनके साथ यही हो रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोग मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस से कनेक्ट होकर रिक्शा बंद कर देते हैं। कई बार रिक्शा ट्रैफिक के बीच रुक जाता है, जिससे हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। देश के कई शहरों में ऐसी शिकायतें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने बैटरी मैनेजमेंट से जुड़े कुछ ऐप्स को हटाने के लिए गूगल और एप्पल को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैट बीएमएस, लॉसिजी और ईपॉक आयन जैसे ऐप्स के कथित दुरुपयोग की शिकायतें मिली थी। सर, इसमें परेशानी आ रही है कि गाड़ियों को बंद कर रहे हैं चलते चलते कुछ लोग मोबाइलों से। अच्छा। हाँ, फिर बंद हो जा रही हैं तो सवारी भी उतर रही है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। और चालू हो जाती है तो चालू हो रही है तो बंद नहीं हो रही है अपने आप। फिर इसकी एमसी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? ये कोई ऐप चला है, उससे बंद हो रही हैं गाड़ियाँ। नुकसान बहुत हो रहा है आप लोग? नुकसान तो बहुत हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं लोग कहते हैं कि मोबाइल से गाड़ी बंद हो जाती है, चिप डली है इसमें बैटरी में, तो वो ऐप आ गया है मोबाइल में, उससे वो गाड़ी बंद कर देते हैं, इसीलिए सवारी सब उतर जाती है। कहीं भी जाती है तो यहाँ से वहाँ तक जाओ तो तुरंत बंद हो जाती है। अच्छा। हाँ, फिर वो उसके बाद उनसे कहा भैया गाड़ी बंद होगी। अरे भैया हम तुम्हारी ठीक कर देंगे, तो एक काम करो 500 रुपये लगेंगे या 300 रुपये, तो इससे कम लेते ही नहीं है। चलते चलते बंद हो रहे ई रिक्शा, मोबाइल ऐप से बैटरी हैक होने का आरोप, ई रिक्शा चालकों की कमाई पर संकट, बीच सड़क बंद हो रहे वाहन, यात्री उतरते ही छिन रही रोजी रोटी, बीएमएस सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका, केंद्र सरकार ने संदिग्ध ऐप्स पर की कार्रवाई, ग्वालियर पुलिस ने एफआईआर के दिए निर्देश, साइबर टीम कर रही मामले की जांच, गरीब की रोजी पर डिजिटल हमला। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक जिन ई रिक्शा बैटरियों के बीएमएस में ब्लूटूथ चालू रहता है और पर्याप्त सुरक्षा या पासवर्ड नहीं लगाया गया होता, उनमें दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि सभी ई रिक्शा या सभी बैटरियां इस तरह प्रभावित नहीं होती। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ऐसे कई ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने की प्रक्रिया शुरू कराई है। साथ ही बैटरी सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। न्यूसेंस है, पर्सनल न्यूसेंस है, न्यूसेंस के साथ साथ साइबर क्राइम भी है।
आप किसी की ब्लूटूथ की डिवाइस में अनवांटेड एक्सेस कर रहे हैं। किसी भी ब्लूटूथ की डिवाइस में अनवांटेड एक्सेस करना साइबर क्राइम की परिधि में आता है। अभी रिसेंट जो कुछ घटनाएं संज्ञान में आई उसके बाद हमने एडवाइजरी भी जारी की है। बेसिकली ट्रेजरी के अंदर जो बैटरी है, बैटरी में जो ब्लूटूथ यूज होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। ये सभी को हमने एडवाइस दी है कि अपने जो ब्लूटूथ है, जो बैटरी का कंट्रोल रखता है, उसको यदि पासवर्ड प्रोटेक्टेड करा लेंगे तो किसी भी एप्लीकेशन से वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसकी एक्सेस कंट्रोल हो जाएगी। तो इसको सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ जो सड़क पे अपना व्यवसाय करना चाहता है उसको परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस को, अन्य थानों को भी अलर्ट किया है, कोई सूचना आती है तत्काल कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर किसी ई रिक्शा को बंद करता है तो ये सिर्फ शरारत नहीं बल्कि साइबर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर ई रिक्शा चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैटरी के ब्लूटूथ फीचर की जाँच कराएं, पासवर्ड सेट कराएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दे। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी सुरक्षा बढ़ाकर इस तरह की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। ई रिक्शा चालकों की बैटरी को हैक करके उनको चाहे जब बंद कर दिया जाता है, जिससे ई रिक्शा का व्यवसाय करने वाले जो वाहन चालक हैं बेहद परेशान हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में लगातार शिकायतें आ रही हैं और जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक पता है इसको लेकर जो ऑटो संचालक हैं वो हरकतें करवा रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा को अगर सवारी मिलती है तो ऑटो चालक हैं उनका व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर SP ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शरारती तत्वों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।